हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड में पूछे जाने वाले हिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था जिसने अपनी यात्रा में भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा ने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा सर्वप्रथम किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? आपका प्रश्न है कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीकट बंदरगाह। तो वास्को डी गामा आपका सर्वप्रथम कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और कब पहुंचा? यह आपका 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। कब पहुंचा था? तो यह आपका 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, डच कहाँ के मूल निवासी थे? हमें बताना है डच कहाँ के मूल निवासी थे। तो डच आपका हॉलैंड के मूल निवासी थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि डच हॉलैंड के मूल निवासी थे। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को की गई थी और उस समय इंग्लैंड की महारानी आपका एलिजाबेथ प्रथम थी। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और उस समय इंग्लैंड की महारानी आपका एलिजाबेथ प्रथम थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन है? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइबिल। बाइबिल क्या है? बाइबिल आपका ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हमें बताना है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैप्टन हॉकिंस। तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज आपका कैप्टन हॉकिंस था। और किसके दरबार में गया था? तो यह आपका जहांगीर के दरबार में गए थे। कब गए थे? तो हॉकिंस आपका 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गए थे। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के किस तत्कालीन राजा के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में गए थे? प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के किस तत्कालीन राजा के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में गए थे? तो देखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स प्रथम। तो कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के किस तत्कालीन राजा के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में गए थे? तो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, पलासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? हमें बताना है कि पलासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या था? पलासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो पलासी के युद्ध के बाद में आपका मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? हमें बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग होगा। यहाँ पे मैं काले को हटा के आप क्या करेंगे? कैनिंग बना देंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का पहला गवर्नर कौन था?
हमें बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का पहला गवर्नर कौन था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत का पहला गवर्नर जनरल आपका वारेन हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। हमें बताना है कि किस गवर्नर जनरल को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को आपका क्या माना जाता है, तो नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक आपका हेरोडोटस को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति के प्रणेता कौन थे। हमें बताना है कि संपूर्ण क्रांति के प्रणेता कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, भारत का पितामह कहा जाता है। तो हमें बताना है कि भारत का पितामह किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को आपका भारत का पितामह कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 16 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। हमें बताना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के दौरान किस उद्योग की सर्वाधिक प्रगति हुई। हमें बताना है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान किस वस्त्र की सर्वाधिक प्रगति हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति के समय आपका वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक प्रगति हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि औद्योगिक क्रांति के दौरान आपका वस्त्र उद्योग का प्रगति सबसे ज़्यादा हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। हमें बताना है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो यह आपका बम्बई में हुआ था, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी। तो दयानंद सरस्वती ने आपका आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि 1857 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी। तो बम्बई में की थी। इसमें से 3 प्रश्न आपका बनेगा कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। तो 1875 में की थी। फिर बन सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो दयानंद सरस्वती ने की। और कहाँ की, तो बम्बई में की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह आपका होमवर्क का प्रश्न है, भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ किसे माना जाता है। तो भागवत धर्म का मुख्य ग्रंथ आपका श्रीमद् भागवत गीता को माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही जवाब हमें भेजा है। चलिए आज का होमवर्क देखते हैं। आपका आज का होमवर्क रहेगा, असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता कौन थे। तो आपका ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और जगत नारायण। तो आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। आप सही उत्तर को हमें कमेंट करके बताएंगे और इसका जवाब हम कल देंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।